फेसबुक वर दिसत होतं पण. आवाज है? हाँ मदन जी आ रही है. फेसबुक पूर्ण दिसत आहे. फेसबुक ठीक है? काहीतरी मनोहर भैया आडवा देखिए तो फेसबुक में. नहीं, कुछ नजदीक हो गया एकदम. क्या नजीक हो गया? फेस नहीं आ रहा पूरा. नहीं आ रहा है. पीछे हो जाइए मदन जी आप थोड़ा. और थोड़ा बंद कीजिए. हो हाँ. ठीक है? ठीक है? हाँ यहाँ तो ठीक है. मनोहर भैया फेसबुक में देख लीजिए. ठीक है. हाँ अभी थोड़ा पीछे होंगे तो दिख जाएगा बंद. हाँ और अभी थोड़ा ठीक है. मदन जी हाँ अभी ठीक है बोल रहे हैं. हाँ, ठीक ठीक. ठीक है मदन जी ठीक है. जी 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 शुरू करें मदन जी. जी जी. जी सर्वप्रथम महाकरण तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व देंगे राय से साहित्यो जी, इनको मेरा पंचांग प्रणाम. उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन. उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 60वां धम्म वर्ग है. हर धम्म वर्ग के पहले पूज्याचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान करते हैं. मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान करेंगे और इस धम्म प्रवचन की शुरुआत करेंगे. अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि. अभिवादेमि. स्वाकातो भगवता धम्मो स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. धम्मं नमामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सङ्गं नमामि. संघं नमामि. बुद्धं नमामि. बुद्धं नमामि. धम्मं नमामि. धम्मं नमामि. संघं नमामि. संघं नमामि. वन्दामि सर्वदा. अहं वन्दामि सर्वदा.
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं
समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्ज पमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापसकरणं सब्बपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का ये हमारा 60वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में पूजाचार्य जी हमें एक विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है बोधिसत्व देंग्यो दाइसी साइचो भाग 7। मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज का ये हमारा 60वां ऑनलाइन प्रवचन माला आज विषय बोधिसत्व देंग्योदाइशी साइचो पार्ट 7 इसके बारे में हम इस प्रवचन माला के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने की चर्चा करेंगे। मैं जुलाई के 31 तारीख को हिये पर्वत में है जोदोइन करके एक विहार है, उस विहार में 31 जुलाई को गया था। शायद
1 तारीख को 1 अगस्त को फेसबुक में उसका वीडियो या फोटो आप किया, शायद आपने भी देखा होगा या नहीं देखे होंगे, तो आवश्यक 1 अक्टूबर के मेरे फेसबुक में देखिए। इस ये पर्वत के ऊपर जो विराजमान जोदोइन नाम के विहार का दृश्य आपको दिखाई देगा। देखा जाए तो ये पर्वत पर आज की परिस्थिति में कालांतर 3000 से भी अधिक विहार हुआ करते थे, लेकिन आज के तारीख में ये पर्वत के ऊपर 100 के करीब विहार है। उस 100 में से एक ये जोदोइन, ये जोदोइन देखा जाए तो बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी इनका चैत्य है। और यहाँ जाते वक्त मैं जिस तरह भारत में कुशीनगर, बुधया, सारनाथ, लुम्बिनी, राजगीर जाता हूँ, या फिर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके चैत्य मुंबई दादर में जो चैत्य है, उस चैत्य में प्रार्थना करने को जब जाता हूँ, उसी श्रद्धा भावना के साथ इस जोदोइन में जाता हूँ। इस कोरोना के कारण थोड़ा मेरा साल भर का प्लान गड़बड़ा गया, लेकिन नॉर्मली 2-2 महीने जापान और भारत का निवास करते आ जा करते रहता हूँ। उस वक़्त 2 महीने के बीच में 2-3 बार तो ज़रूर उस जोदोइन के दर्शन के लिए जाता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो ये पर्वत के नीचे में है, और यहाँ से उस जोदोइन जाने के लिए कार से करीब आधा घंटा लगता है। तो जाने आने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दिल, दिमाग, विचार, श्रद्धा तो ये कहती है कि जितने बार जोदोइन में जाने को मिले, उतने बार वहाँ जाना, प्रार्थना करना, पंचांग प्रणाम करना, और वहाँ जो 1200 वर्ष पहले से मेरे जैसे तमाम लोग वहाँ दर्शन करने को जाते हैं। बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी इनके चैत्य होने के नाते वहाँ सैकड़ों लोग दर्शन करने को जाते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ। इस विहार का नाम जोदोइन, ये 1200 साल पहले बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी का परिनिर्वाण हुआ। उस परिनिर्वाण के पश्चात बनाया गया विहार है, और 1200 वर्ष के बीच में दुनिया काफी बदल गई। 1200 वर्ष पहले क्या, 12 वर्ष पहले संसार में क्या था और आज क्या है, ये फर्क, बहुत बड़ा फर्क हो गया है। वो तो 1200 वर्ष पहले की बात है कि संसार 1200 के बीच में दरमियान काफी बदलाव आया होगा।
लेकिन इस जोदोइन में पल भर का फर्क नहीं आया। जब बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी का परिनिर्वाण हुआ और इस चैत्य की निर्मित की गई, जब से चैत्य की निर्मित की गई तब से आज तक और आगे भी उस जोदोइन का जो परिस्थिति है, जो माहौल है, ये कभी छटाक भर भी नहीं बदलेगा। 1200 वर्ष पहले जिन्होंने डायरेक्टली अपने दृष्टि से बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी को देखा, परखा, उनके शिष्य के रूप में अपने जीवन को संपन्न किया, उन लोगों ने जो विहार जोदोइन विहार की निर्मित की, उन लोगों ने जो आस्था, भावना, श्रद्धा रखा, वही आस्था, वही भावना, वही श्रद्धा आज भी उस विहार में मौजूद है। 1200 वर्ष ही नहीं, आगे जब तक ये पृथ्वी रहेंगी तब तक वो विहार 1200 वर्ष पहले के श्रद्धा, भावना, आस्था को लेकर ही जारी रहेंगे। जोदो का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र स्थल। इन का अर्थ होता है विहार। ये दोनों शब्द मिलाकर पवित्र और विहार, ये दोनों शब्द मिलाकर जोदोइन ये नाम है। अर्थात पवित्र स्थल, पवित्र विहार, पवित्र स्थल का विहार, ये इसका अर्थ होता है। ये पर्वत के ऊपर करीब करीब 100 विहार आज भी मौजूद है। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई प्रार्थना के लिए है, कोई साधना के लिए है, कोई संग्राम के तौर पर भिक्षु को रहने के लिए है। उसका उपाय तरीका तरीका है, लेकिन इन सब को मिलाकर ये पर्वत के ऊपर 100 के करीब आज भी विहार मौजूद है। उस 100 में से इस जोदोइन को सबसे पवित्र विहार के रूप में यहाँ के लोग स्वीकार करते हैं। मार्फत स्वीकार नहीं करते कि यह पवित्र स्थल है, यह पवित्र विहार है। वो ये भावना रखते हैं, ये श्रद्धा, आस्था रखते हैं कि इस जोदोइन विहार को किस तरह का कार्य करने से ये विहार पवित्र रह सकता है, किस तरह के अवस्था निर्माण करने से ये विहार की पवित्र अवस्था को जारी रख सकते हैं, इसका भी विचार करते रहते हैं। इस विहार में हर वक्त, मतलब 12 ही महीने, 1200 वर्ष से लेकर आज तक 12 ही महीने ये विहार में 2-4 भिक्षु निवास करते हैं। एक आचार्य होते हैं और उनके नीचे में 2-4 शिष्य, साधक साथ में निवास करते हैं। उनका दिनचर्या देखे तो आपको आश्चर्य लगेगा, हो सकता है कि आपको नामुमकिन लगेगा। ये 3 बजे से, सुबह 3 बजे से अपने दिनचर्या को शुरुआत करते हैं। दिनचर्या मतलब वंदना करने की शुरुआत सुबह 3 बजे होती है। आप गेस करो कि 3 बजे उस विहार के कमरे में जाकर वंदना साधना को शुरुआत करना है तो कितने बजे उठना होता होगा। अपने आप का दांत घसना, स्नान करना, पवित्र होना, फिर विहार में जो प्रार्थना करने की अवस्था है उसको निर्माण करने के लिए
जो वक्त लगता है वो अलग। 3 बजे तक वो सब कुछ होना चाहिए, भिक्षुओं की तैयारी होना चाहिए, विहार की परिस्थिति पूजा करने लायक होनी चाहिए, और इनकी दिनचर्या का आधा भाग जो है वो साफ सफाई में ही जाता है। आधा भाग सुबह 3 बजे से जो साधना होती है, प्रार्थना होती है, वो आधा भाग, और इनके दिन की दिनचर्या का आधा भाग साफ सफाई। रोज ये कहीं आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये पर्वत इस इलाके में बर्फीली एरिया, स्नो वाली एरिया के तौर पर जाना जाता है। ठंडकाले में जनवरी फरवरी में काफ़ी बर्फ जमा होता है, काफ़ी ठंडी होती है, फिर भी इनके दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो 10 महीने करते हैं वही दिनचर्या ये 2 महीने भी रहती है। ये पर्वत बारिश के लिए भी जाना जाता है, बहुत बारिश होती है। वो बारिश हो, स्नो का फॉल हो, या और भी कुछ घटना होती है, व्यक्तिगत शारीरिक कुछ भी घटना घटती है, उसे कोई संबंध नहीं है। 12 महीने जो दिनचर्या है, दिन का आधा भाग पूजा पाठ साधना में, और दिन का आधा भाग सफाई में, साफ सफाई में। ये विहार शायद 1 तारीख के मेरे फेसबुक में आप देख पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये विहार जंगल के जैसे, पर्वत के ऊपर का है। पर्वत नॉर्मली जो पर्वत होता है वो जंगल के जैसे ही होता है। जंगल के अंदर का एक विहार है, पर्वत के ऊपर 800 मीटर ऊपर के पर्वत के ऊपर का एक जंगल नुमा जगह के अंदर में बसा हुआ विहार है। चारों तरफ बड़े बड़े पौधे लगे हैं, दृश्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन पौधे जितने ज्यादा हो उतने ही झाड़ पत्ते नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है, और यहाँ गिरते भी है। 10वें 11वें महीने तो पत्ते से, झाड़ से गिरे हुए पत्ते से पूरे जमीन झक जाती है। इस तरह की ये जगह है, परंतु आप 12 महीने कभी भी आधे रात को आओ, दिन में आओ, बारिश के दिन में आओ, धूप के दिन में आओ, कभी भी आओ, 24 घंटे 365 दिन कभी भी आओ, आप इस विहार के अंदर में ना तो झाड़ का एक पत्ता दिखेगा, ना तो धूड़ या कचरा दिखेगा। वो इसलिए कि यहाँ जो रहने वाले भिक्षु है, वो भिक्षु दिनचर्या का आधा भाग उस विहार के साफ सफाई में ही लगाते हैं। ये करने से उनको कुछ आमदनी नहीं मिलती। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो इनको आमदनी मिलती होंगी, पगार पैसे मिलते होंगे। इनको आमदनी पगार पैसे कुछ नहीं मिलते। भोजन पानी मिलेगा, और जो आवश्यक वस्तु होती है, कपड़े लत्ते, टूथपेस्ट, साबुन, उस तरह का जो मानव को जीने के लिए आवश्यक वस्तु होती है, उतना ही प्रोवाइड किया जाता है। पैसा 1 कौड़ी नहीं मिलता। ये सफाई क्यों होती है? दिन का आधा बोले तो करीब करीब 10 घंटे ये लोग साफ सफाई करते हैं।
इनको नाम मुबदला तो कुछ जीरो मिल रहा है, फिर भी ये लोग करते क्यों इतना काम? ये लोग इस तरह जीते क्यों हैं? उसका कारण एक ही है। उसका कारण है वहां जो रहने वाले साधक है, वो फिर गुरु हो या शिष्य हो, उनके बीच में, उनके भीतर में जो तथागत के प्रति या तो बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, अनुसरण करने की, उनके जीवन को अनुसरण करने की इच्छा है, वो श्रद्धा, आस्था, अनुसरण करने का दिल, वो इस कार्य में उनको भिड़ाता है। उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। वो इस कार्य करते अपने जीवन की तकलीफ के तौर पर कभी महसूस नहीं करते। उसका मैं एग्जाम्पल हूं, मैं स्वयं एग्जाम्पल हूं। मैंने भी कई दिन तक उस पर्वत के ऊपर का जीवन जिया हूं, कठोर से कठोर जीवन जिया हूं, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुए कि मैं बहुत बड़ा कुछ काम कर रहा हूं, मैं बहुत दुख को सहन कर रहा हूं, मैं बहुत कष्ट कर रहा हूं। कभी महसूस नहीं होती है ये भावना, कभी महसूस नहीं होती। मुझे तो नहीं हुआ। वो इसलिए महसूस नहीं होती कि उस वक्त वहां रहकर जो साधक साधना करते या फिर साफ सफाई को भी एक साधना के तौर पर ही स्वीकार करते हैं, वो कुल लेकर वो अपने श्रद्धा से करते हैं, वो अपने भावना से, आस्था से करते हैं, या फिर बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी ने जो जीवन जिया, उस जीवन को अनुसरण करने की संकल्पना, प्रतिज्ञा के तौर पर उस कार्य को जारी रखते हैं। शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले से तमाम लोगों के फेसबुक में एक फोटो घूम रही है। एक बालिका तथागत के कंधे के ऊपर बैठकर फोटो खींच रही है। और वो फोटो, कहीं मैंने पढ़ा कि सिनेमा पिक्चर का एक भाग है, एक अंग है। आपने भी शायद देखा होगा उस फोटो को। जो जोधोइन में रहते, ये 1200 वर्ष के बीच में जिन्होंने रहे या वर्तमान में रहे, भविष्य में भी रहेंगे। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, भविष्य की बात भी मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। भविष्य में भी जो रहेंगे, जो इस जोधोइन या फिर वो बुद्धगया क्यों ना हो, राजगीर क्यों ना हो, जो धार्मिक दृष्टि से जिन्होंने अपने श्रद्धा स्थल को पवित्र रखने की कोशिश कर रहे, और उस पवित्र जगह के अस्तित्व के लिए अपने जीवन का आधा भाग साफ सफाई में डाल रहे हैं, या फिर प्रत्यक्ष बुद्धगया में ना रहे, प्रत्यक्ष राजगीर में ना रहे, प्रत्यक्ष जोधोइन में ना रहे, लेकिन जो भी कोई त्रिरत्न को शरण जाता है या तथागत के जीवन को अनुसरण करने की इच्छा जताता है, वो कभी इस तरह के विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है। अगला क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो बात अगले के ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन मेरा स्वयं का जहां संबंध है, मेरा स्वयं का जहां महत्व है, वो मेरे स्वयं के दिल से तो मैं कभी इस तरह की हरकत या इस तरह की फोटो खिंचवाने की जो घटना है, वो ना तो मैं स्वयं कर सकता हूं या कोई मुझे पूछे उनको करने की सलाह दे सकता हूं।
मानो अपने विचार को ही शुद्धता के तौर पर स्वीकार करते, दूसरे के ऊपर, पर्याय के ऊपर बलपूर्वक यानी प्रेशराइज करते उस भावना को, अपने चिंतन, अपने विचार को पेश करता है, वो जिस वक़्त बलपूर्वक प्रेशराइज के रूप में दूसरे को देने की कोशिश करता, उस वक़्त से उसका वो जो सोच रहे कि मेरा विचार चिंतन शुद्ध है, वो शुद्ध अशुद्धता के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है। हर वक़्त हम जो विचार करते हैं अपने आप में तो शुद्ध के रूप में सोच लेते हैं कि मैं जो विचार कर रहा हूं या जो मैं भावना प्रकट कर रहा हूं वो शुद्ध है, लेकिन वो इंडिविजुअली विचार है, अपने आप का शुद्ध अशुद्ध का फर्क है, तुलना है। जब कभी हम स्वयं में शुद्ध चिंतन के रूप में विचार भी किया अपने विचार को, तो भी उस विचार को, उस चिंतन शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी तुलना, इसका मार्गदर्शन धम्मदीप, जो स्वयंदीप के पहले होता है, धम्मदीप, उस धम्म मार्ग से ही लेकर वो धम्म कहता है कि नहीं, तुमने जो विचार किया वो विचार शुद्ध है, तो वो विचार शुद्ध है। फिर या तो अपने विचार को अकेले ही शुद्ध के रूप में दूसरे के प्रति जो प्रेशराइज कर कर थोप देता है, वो विचार अशुद्ध होता है। कितने साल पुरानी घटना है ये तो थोड़ा याद नहीं है, लेकिन श्रीलंका की घटना है, 15-20 साल तो हो गया होगा, 15-20 साल पहले की एक श्रीलंका की घटना है। श्रीलंका में परिनिर्वाण के या खड़े बैठे तमाम मुद्रा के बड़े बड़े तथागत की प्रतिमा है। उसमें से एक प्रतिमा के सामने उस वक़्त के एक्स वगैरह नहीं, उस वक़्त के जो एम्बेसडर थे, देश का नाम याद है लेकिन बोलना उचित नहीं होगा, उस वक़्त के एम्बेसडर के मिसेस ने एक जगह के बुद्ध दर्शन हेतु पधारे और उस बुद्ध प्रतिमा के सामने चप्पल डालकर, जूते डालकर वेदी मतलब प्रतिमा के पहले जो स्टेप होते हैं वहां तक गई और जाकर फोटो खींचकर अपने फेसबुक या उस वक्त जो भी कुछ सुविधा होती, मैंने तो न्यूज़पेपर में देखा था, जापान में न्यूज़पेपर में देखा था ये घटना, उन्होंने अपने किसी फेसबुक वगैरह में आप किया। वो देखकर, उस दृश्य को देखकर उस एम्बेसडर की मिसेस महिला को तुरंत श्रीलंका से निर्वासन, हकाल पट्टी की गई। वो अभी बुद्ध प्रतिमा तक पहुंची भी नहीं, वो फक्त पहला स्टेप, शायद वो स्टेप से बुद्ध की प्रतिमा, तथागत की प्रतिमा 5-7 मीटर दूर होंगी, पहला ही स्टेप चढ़ गई और वहां चढ़कर फोटो खींचा। वो फोटो आप किया जूते पहनकर, तो श्रीलंका के लोगों ने उस महिला को अपने देश से हकाल दिया, विधिवत हकाल दिया, धक्का मुक्की करके नहीं, जो कानूनी तौर पर कार्रवाई कर कर हकाल दिया। बुद्ध के प्रतिमा को हाथ भी नहीं लगाया, बुद्ध के प्रतिमा के बगल में भी नहीं गए, लेकिन
और फिर वो ऊपर से एम्बेसडर की मिसेस, जो एक विशेष रूप में जहां भी कहा एम्बेसडर का नाम लेकर रहते हैं वहां उनको विशेष कैटेगरी, विशेष सुविधा मिलती है, उनको विशेष रूप से ही देखा जाता है। परंतु श्रीलंका के जनता बोलो या श्रीलंका की सरकार बोलो, ने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने बुद्ध के कितने करीब गए। उन्होंने इतना ही देखा कि वो पहला स्टेप जहां जो नहीं करना था, वो पहला स्टेप जूता डालकर गई। दूसरी बात यह है कि वो एक बहुत पावरफुल एम्बेसडर नाम के आदमी की मिसेस है। उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा वो कौन है, वो क्या है, तुरंत उन्हें देश के बाहर निकाल दिया गया। उस घटना से देश ने, श्रीलंका और जो एम्बेसडर जिस देश के है उस देश के साथ इकोनॉमिकली, सोशली संबंध खराब हो सकता था, लेकिन वो संबंध से ज्यादा महत्व श्रीलंका के बुद्ध अनुयायियों ने अपने श्रद्धा, अपने भावना को दिया। उनको वो कैसा देश है, आज तो बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उस वक्त भी कोई ठीक हालत में तो नहीं था। उन्हें आर्थिक आवश्यकता होती थी। दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्वक संबंध रखने से के कारण जो आर्थिक सुविधा होती थी, वो आर्थिक सुविधा की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने ना तो अपने देश के आर्थिक विकास का विचार किया तो अपने स्वाभिमान का विचार किया, तो अपनी श्रद्धा का, अपने आस्था का, और अपने स्वाभिमान को जहां ठोस पहुंच रहा है, अपने श्रद्धा आस्था को जहां ठोस पहुंचा है, वो ठोस को वो लोगों ने आगे पीछे ना देखते कानूनी तौर पर उस एम्बेसडर के मिसेस को देश के बाहर निकाल दिया। आज उस बालिका के फोटो को देखकर भारत में विवाद का बिंदु बुद्ध के, तथागत के कंधे पर बैठकर जो लड़की गतिविधि कर रही है, वो गतिविधि बुद्ध को अपमानित कर रही या नहीं कर रही, ये विवाद का बिंदु है। मुझे लगता है कि बुद्ध का अपमान या मान, ये विचार करना ही बुद्ध का अपमान है, क्योंकि बुद्ध ये अपमान के बाहर गए एक आदमी है। आपने भी कभी, मैंने भी अपने प्रवचन में बोला था, बोलते रहता हूं बुद्ध के कहानी के बारे में, तथागत के कहानी के बारे में, कि तथागत राजगीर से नालंदा जा रहे थे अपने शिष्य अनुयायियों के साथ। 17-20 किलो की दूरी है, उस वक्त पैदल के सिवा दूसरा कुछ नहीं। अनायास से घटना यह घटी कि तथागत का संग जिस रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से दूसरे कोई धर्म के लोग भी जा रहे थे। उन्होंने तथागत को देख लिया, बुद्ध के संग को देख लिया, और उनको तथागत को गाली देने को लग गए, आलोचना करने को लग गए। जो ना शब्द इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह का शब्द इस्तेमाल करने को लग गए। और इस घटना चलते चलते तथागत के महान शिष्य आनंद जी ने सुन लिया, हक्का बक हो गए। लेकिन चलते तो शांतता से चलना है, एक चलित साधना के तौर पर चलना है, इसलिए सुनकर आनंदी चक्कबोक्त हो गए थे। लेकिन वो उस वक्त अपने मनोकामना को, अपने चिंतन को प्रकट नहीं कर पा रहे थे,
नालंदा जब पहुंच गए और तथागत अपने कुटी में गए, आनंद जी अपनी जो अवस्था थी उसको शुद्ध कर कर काफी देर तक चलते आए, पसीना निकला होगा, चिवर का इधर उधर हो गया होगा, उन सबको सुधार कर तथागत जिस कमरे में निवास करते थे उस कमरे में गए, पंचांग प्रणाम किया और अभी जो घटना घटी राजगीर से नालंदा आते तक जो घटना घटी वो घटना के बारे में तथागत को अवगत किया कि ये रास्ते भर पराया धर्म के जो लोग थे वो लोग आपकी या बुद्ध के संग की आलोचना, गाली गलौज, गंदे शब्द से प्रकट कर रहे थे। तथागत ने सुना, 5-10 मिनट आनंद जी का जो मनोगत है वो सुना। सुनने के बाद में उपदेश दिया कि भिक्षु का जीवन या तो फिर बुद्ध का उपदेश वो है, कोई किसी ने प्रशंसा किया तो भी उसके पले नहीं पड़ना, किसी ने गाली गलौज आलोचना किया तो भी उसके पले नहीं पड़ना। भिक्षु का जीवन, बुद्ध अनुयायी का जीवन प्रशंसा हो या फिर गाली गलौज आलोचना हो, गेंदा उसको एक ही सींग होती है, गेंदे की जो एक सींग होती है वो सींग के समान हर वक्त प्रशंसा भी करेगा तो भी, आलोचना करेगा तो भी, वो सींग की तरफ एक जुट से अपने मन को, चित्त को एकाग्रत कर कर धम्म मार्ग से चलते रहना, ये बुद्ध धम्म का, बुद्ध तथागत का उपदेश है। इस वक्त जो लड़की को देखकर बुद्ध के कंधे में है, उस अवस्था को देखे तो कोई बोलेगा कि ये प्रशंसा है, कोई बोल सकता है कि ये आलोचना है। वो लड़की के माध्यम से हुआ कर्म जो है वो हो सकता है कि आलोचना, वो हो सकता है कि प्रशंसा, लेकिन ये दोनों में से कोई भी हो, कुछ भी हो, तथागत को कोई फर्क नहीं पड़ता, भिक्षु को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारा प्रशंसा करे। हमने गेंडे के एक सींग के समान धम्म मार्ग से चलते रहना है। फिर विवाद का बिंदु कहां होना चाहिए? विवाद तो होना ही चाहिए, इस घटना का विवाद तो होना ही चाहिए, लेकिन वो बिंदु कहां होना चाहिए, वहां वो महत्व होगा। ये लड़की ने जो तथागत के कंधे के ऊपर चढ़कर फोटो निकाला, उस फोटो से तथागत को या तथागत के धम्म को या तथागत के संग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसका कोई बुराई नहीं है, उसका कोई आलोचना नहीं हो सकता है। हमने विचार ये करना चाहिए कि वो लड़की इस तरह का कर्म करके, इस तरह का अपवित्र कर्म करते जो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो उसका जीवन किस तरह जाएगा? शुद्ध जीवन जिएंगे या अशुद्ध जीवन जिएंगे, इसका हमने विचार करना चाहिए। किसी आदर्श प्राण के साथ में जो करते, मान करते, अपमान करते, वो आदर्श जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने वाले का जीवन किस तरह मोड़ लेता है, ये हमने विचार करना चाहिए। एक साधारण सा उदाहरण है, बुद्ध का उदाहरण नहीं। आपने भी लंबे काल तक 18-20 साल तक स्कूल या कॉलेज में जाकर टीचर से पढ़ाई ग्रहण किया होगा, एजुकेशन ग्रहण किया होगा। जो अच्छा टीचर होता है, जो आदर्श टीचर होते हैं, उनका विचार यही होता है कि जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, जिसे मैं पढ़ा रही हूं, वह मेरी तरफ से
जो एजुकेशन है वो अच्छे से अच्छे प्राप्त कर कर मुझे पार कर ले, मेरे से भी अधिक एजुकेशन प्राप्त करे। ये आदर्श टीचरों गुरुओं का चिंता विचार इच्छा रहती है। वो ये नहीं सोचते, अच्छे जो टीचर रहते हैं, अच्छे जो आदर्श जो टीचर रहते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा शिष्य मेरा चेला हर वक्त मेरे नीचे ही रहे। जो आदर्श गुरुजी रहते हैं, आदर्श आचार्य जो रहते हैं, वो ये सोचते हैं मेरे से एजुकेशन प्राप्त कर कर बहुत जल्दी मेरे से भी बढ़ जाओ, मेरे से भी ऊपर जाओ, मेरे से भी पार कर लो। ये आदर्श गुरु टीचरों की भावना होती है। इस स्त्री के साथ ये कहा गया है, उस फोटो में कैप्शन में पढ़ा कि वो भावना खराब नहीं है। ये लड़की बुद्ध के कहे मुताबिक बुद्ध को पार करना चाहती है, इसलिए खंधे में चढ़ी है। आदर्श पुरुष, आदर्श गुरु, आदर्श आचार्य वो हर वक्त सोचता है कि मेरा शिष्य मुझे पार करे। लेकिन आज तक या तो मैंने या तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई शिष्य चेला वो टीचर के कंधे पर अपने पैर रख रहा है। कम से कम तो भी भारत की जो परंपरा है, भारत की सभी परंपरा अच्छी नहीं है, लेकिन कोई कोई जो अच्छी परंपरा है, उस परंपरा को स्वीकार करने से हमें क्या नफा होगा। टीचर को किस तरह आदर्श नजर से देखें। शायद आपने भी कभी टीचर के साथ, उस आदर्श टीचर के साथ फोटो खींचते वक्त उनके कंधे पर तो नहीं चढ़े, कंधे पर क्या उनके शरीर को लात तो नहीं लगाया। हर वक्त हाथ जोड़कर, हर वक्त उनके पैर के नीचे बैठकर, हर वक्त जो अपने अंदर में उस महान पुरुष के लिए आदर्श प्रकट करना है, उस अवस्था में रहे। ये एक टीचर के प्रति की शिष्य की भावना होती है। फिर बुद्ध तथागत ये तो मानव के जीवन में जो भी कुछ दुख है, उस दुख से दूर होने का ज्ञान हमें देते हैं। एक कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं, एक कोई विषय के लिए हमारे को ज्ञान नहीं दिया तथागत ने। स्कूल के टीचर एक सब्जेक्ट के लिए, एक विषय के लिए हमें एजुकेशन देते हैं, तो भी हम इतना मान सम्मान आदर्श पूर्वक उस टीचर के साथ पेश आते हैं। लेकिन तथागत इन्होंने तो हमारे को संसारिक दुख से मुक्त होने का मार्ग दिया है। उनके साथ किस तरह का व्यवहार करने से उस कंधे पर चढ़ी लड़की, वो लड़की एक नमूना है। उस तरह की भावना को प्रकट कर कर करने वाले लोग जो है, वो लोगों का कर्म उनके जीवन को मंगल जीवन के तौर पर ले जा रहा है, सुखी जीवन के लिए तौर पर ले जा रहा है, मैत्री जीवन के रास्ते पर ले जा रहा है, या उसके व्यतिरिक्त ले जा रहा है। ये हमने विचार करना चाहिए। अपने विचार तो महान होते हैं, हर किसी को लगता है कि मेरा विचार महान है। ये स्त्री को बुद्ध के कंधे के ऊपर, तथागत के कंधे के ऊपर चढ़ाकर उन्होंने भी सोचा कि मैं जो विचार प्रकट कर रहा हूं वो विचार महान है। हो सकता है कि उनका विचार महान होगा, लेकिन उस विचार को पेश करने के लिए तमाम उपाय होते हैं। आदर्श पुरुष के साथ में इस तरह का व्यवहार करना, तथागत के जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तथागत के विचार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तथागत के किसी संग को चंद भर का दाग नहीं लगेगा। विचार करना चाहिए तो उस स्त्री के माध्यम से जिन्होंने अपने विचार को प्रकट करने की कोशिश किया, वो प्रकट करने का उपाय सही था या नहीं। आपका हेतु सही हो सकता है, लेकिन आपने उस हेतु को प्रकट करने का जो विचार उपाय है
उसका भी विचार करना आवश्यक था, आवश्यकता ही नहीं अनिवार्य था। आपके कर्म से, आपके आपके हेतु को प्रकट करने से, उस घटना से आपका ही जीवन, आपका ही विचार, आपकी भावना गलत मार्ग से जा रही होगी, तो आपने ठीक से विचार करना चाहिए, ताकि अच्छे विचार का गलत तौर पर प्रकट हुआ तो वो पूरा सत्यानाश हो जाता है। आपका विचार कोई बुरा तो है नहीं, लेकिन प्रकट करने के जो उपाय है उसका विचार कर कर प्रकट किए होते तो और भी सत्य मार्ग मिला रहता। ये एक आज जो तथागत के कंधे पर बैठकर लड़की खड़ी है, उस घटना को लेकर वाद विवाद चल रहा है, संगोष्ठी चल रही है, लेकिन इस तरह की घटना ये एक घटना नहीं है। बीच बीच में वक्त वक्त में इस तरह की घटना आती है। आपने कभी भिक्षु बनने के लिए किस तरह का मार्ग, उपासक, अनागारिक, श्रामणेर, भिक्षु, ये जो मार्ग होता है, ये मार्ग को छोड़कर इमीडिएटली कोई भिक्षु बनाता है, इमीडिएटली कोई श्रामणेर बनाता है। ये भी सांसारिक तौर पर देखा जाए तो अपमानजनक है। कोई छोटे बच्चे को लेकर तथागत के सामने बैठाकर उसी मूर्ति के साथ में हाथ जोड़ने के अलावा और भी कुछ कर लेते हैं, और उस फोटो तस्वीर को बहुत गौर से फेसबुक वगैरह में चढ़ाते हैं। इस वक्त आप अपने हेतु कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका प्रकट करने का उपाय गलत होगा तो वो हेतु ही गलत हो जाता है। आपका जीवन ही अपुण्य मार्ग से, गंदे मार्ग से चले जाता है। ये किसी दूसरे की घटना नहीं है, ये आप सब में इंक्लूड में हम सबकी अवस्था है, हम सबकी घटना है, हम सबकी समस्या है। हमने अपने विचार को प्रकट करते वक्त इमीडिएट प्रकट ना करते उसे धम्मदीप, जो स्वयं दीप के पहले आता है, उस दीप के साथ में तुलना कर कर उस दीप के दायरे में, धम्मदीप के दायरे में आपका विचार बैठता होगा, तभी उसको प्रकट करना चाहिए। आज वक्त हो गया, ये यहीं आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। अब हाथ जोड़ेंगे, मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आपने सबने ग्रहण करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं, बुद्धो मे शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नास्ति मे शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नास्ति मे शरणं अय्यं, संघो मे शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नास्ति मे शरणं अय्यं, संघो मे शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो
लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 साधु। इसी प्रकार से आज का यह हमारा धम्म वर्ग यही समाप्त होता है। अगले संडे फिर विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय बुद्धाय।